दर्शकों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया, अजीम कृपा से और उसके शफकत और रहमत के बदौलत जिंदों की जमीन पर खुदा ने हमें रखा है। कईयों ने ये हफ्ता देखा ही नहीं, कई लोग गुजर गए, पर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। वाकई ये उसकी बहुत बड़ी रहमत है, इसकी दया है कि हम अभी भी जिंदा हैं, हम सही सलामत हैं, हमारे परिवार सुरक्षित हैं। प्रभु ने हमें बहुत अपने नियामतों के नीचे रखा है। हम खुदा को लाख 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 शुक्र करते हैं। अजीजों और मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे नौजवानों, अंकल एंड आंटी और हमारे अजीज जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आपके लिविंग रूम या आपके बेडरूम या जिस घर में रह रहे हैं, जहां भी हैं आप, मैं वहां से आपको निकाल कर युद्ध भूमि में ले जा रहा हूं, जहां पे भीषण लड़ाई चल रही है। ऐसी लड़ाई दोनों में से, दोनों पार्टी में जबरदस्त प्रदेशों में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। गोला बारूद चल रहा है और खूब गोले बरसा रहे हैं और आग की तरह गोलियां चल रही हैं, बम डाले जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त तबाही हो रही है वहां पे। और बॉर्डर पे, मैं बॉर्डर पे ले जाना चाहता हूं आपको, जाके बंकर्स में हमारे जवान लगे हुए हैं वहां पे दिनों रात मुस्तैद, एक क्षण भी उनको पलक नहीं झपकने का टाइम, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर दे। पर वहां पे जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ऐसी लड़ाई के बीच में कमांडर साहब आते हैं और कहते हैं कि सामने वाला जो पुल है, उस पुल को हमें उड़ाना है। लोगों ने अरे भाई, इतनी जबरदस्त लड़ाई, और कैसे, कौन जाएगा वहां पे? उस पुल को उड़ाने के लिए मारा जाएगा। इट इज अ डेथ मिशन, कोई नहीं बच पाएगा वहां पे लोगों को वॉलंटियर करने के लिए बोला। कोई है जो वॉलंटियर करेगा, जो ये रिस्क लेने की कोशिश करेगा अपने देश के लिए? कोई जाएगा वहां पे? तो एक शख्स था जो एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन था और मसीह था, परमेश्वर से बहुत प्यार करता था ये सोल्जर, ये जवान, और उसने कहा सर मैं जाऊंगा। उस लाइन से आगे बढ़ के कदम उसने कहा मैं जाऊंगा सर। कमांडर ने कहा तुम जानते हो कितना रिस्क है? सर मैं जानता हूं, पर मैं करना चाहूंगा। मेरा खुदा मेरी पनाह है, मेरी ढाल है, वो मुझे पहुंचाएगा वहां तक और ये मिशन कंप्लीट करूंगा मैं। लोगों ने, उसने इधर उधर सब लोग देखने लगे। उसने कहा भाई बहुत रिस्क है, भाई बहुत रिस्क है, मारा जाएगा, तेरा तो परिवार है पीछे, क्या करे? नहीं मैं जाऊंगा सर मैं जाऊंगा, मैंने मन पक्का कर लिया सर, कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा, मैं वॉलंटियर करूंगा सर मैं जाऊंगा। ठीक है, इसको तैयार करो, आज रात ही ये करना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी टैंकों की टोली आ रही है। अगर वो ब्रिज क्रॉस करके दुश्मन लोग इधर आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये ब्रिज उड़ाना ही पड़ेगा हमें, यही इंपॉर्टेंट है। तो उसने उसकी तैयारी करी, उन्होंने सब कुछ समझाया, बम दे दिए उसको, ग्रेनेड्स दे दिए, पता नहीं क्या क्या उसके बैग में डाल दिया, उसको समझाया कैसे कहां पे जाके उसको बम लगाने और कैसे उड़ाना है उसको, सब कुछ उसको जब बता दिया गया, रात के 12 बजे के आसपास से चल पड़ा। उधर अंधेरे में भी रोशनी थी, क्योंकि आग की तरह गोलियां चल रही थी और लोगों पर रिंग रिंग के डेड बॉडीज के ऊपर से बहुत तबाही हो गई, बहुत लोग मर गए थे। उनके ऊपर से बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाते हुए, उनके ऊपर से चढ़ते हुए ये करके वो आगे बढ़ने लगा और बढ़ते जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने अपने बम लगाए, और जब बम लगाए तो बड़े जबरदस्त धमाके से पूरा जैसे एक आकाश, एक लाली छा गई उसमें और धुआं ही धुआं हो गया। और उस बड़े जबरदस्त धमाके में पूरा का पूरा ब्रिज नीचे आके उस नदी पे आके गिर गया, उस बड़ी नदी में, और वो ब्रिज टूट गया। ये देखते हुए दुश्मन के लोग बड़े चौकन्ने हो गए और उन्होंने सर्च करना शुरू किया, और वहां पे ये बड़ी मुश्किल से वापस लौट रहा है। लोग दुआएं कर रहे हैं बंकर में कि हमारा दोस्त वापस लौट आए, और वहां पे कमांडर बड़ा खुश कि ये ब्रिज हमने उड़ा दिया है। वाकई एक बहादुरी का काम था ये, इट वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। और वहां पे हमारे जवान पहुंच रहा है। कल्पना कीजिए, अपने माइंड को लगाइए, किस डर से, किस भय से, किस प्रॉब्लम से और कैसी मुश्किल से वो गया होगा और कैसे उसने वो उड़ाया, और आते आते पीछे सीने पे उसको एक गोली लग जाती है। दौड़ता है वो,
दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। आप कहोगे भाई सीने में गोली लग गई और कैसे दौड़ रहे हो? दोस्तों दौड़ता रहा वो, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा और जबरदस्त एक छलांग मार के अपने बंकर के अंदर घुस जाता है। लोग उसको गले लग जाते हैं, गले लग जाते हैं और बहुत कमांडर ने भी उसको सल्यूट किया। लोग उसको बहुत जबरदस्त वहां पे खुशियां मनाई गई और पूरा के पूरा युद्ध का, वॉर का रुख बदल जाता है और जीत होती है इस देश की। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, लोगों ने पूछा तूने कैसे कर दिया? उसने कहा कि मैंने अपने सीने पे खुदा के कलाम को रखा था। दोस्तों बाइबल की दो भाग हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें और नया नियम में 27 किताबें, दोनों 66 किताबें हैं, 66 किताबें बाइबल में। और उसने बाइबल का आधा हिस्सा जिसको नया नियम कहते हैं, उस 27 किताबों को उसने अपने पॉकेट में रखा हुआ था और उसने ऐसा, गौर से देखिए दर्शकों, ध्यान से, इधर उधर आपका माइंड ना भटके, देखिए उसने यूं करके कमांडर को दिखाया। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये उसने कहा सर मुझे गोली जरूर लगी थी पर मैं भी हैरान हूं, ये गोली लगने के बावजूद मैं कैसे आगे बढ़ता गया, मैं कैसे भागता रहा, मैं कैसे भागता रहा और कैसे आतिशबाजी जो गोलियों की चल रही थी, किसने मुझे बचाया, कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित रख के बच बच के मैंने वो ब्रिज उड़ाया। मुझे समझ नहीं आता कहां से मिली वो ताकत, वो रूहानी ताकत कहां से मिली, मेरे हाथों और पैरों में कैसे ताकत मिली, और इस दिल जो मेरा दिल बैठा जा रहा था कैसे मुझे ताकत मिली। कमांडर साहब और मेरे दोस्त, मेरे जवान लोग, ये है वो ताकत, ये है। और उन्होंने देखा इस बाइबल में एक छेद था, गोली इस बाइबल में लग गई और कहता है मेरे उस बुलेट प्रूफ जैकेट पे जाके रुक गई वो, और मेरा सीने में चोट जरूर आई पर मैं बच गया। कमांडर साहब मैं बच गया। ये बाइबल बीच में आ गई, ये बाइबल बीच में आ गई, खुदा बीच में आ गया। किसी ने ये बुलेट, ये गोली खा ली और वहां पे उसने ये चीज बताई जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोई बीच में आ गया, कोई बचवाई बन गया, कोई आ गया हमें उस मौत की गोली से बचाने के लिए, कोई खुदा के गजब से बचाने के लिए, कोई बीच में आ गया, कोई आ गया और हमारे सामने खड़ा हो गया। कौन है वो? कौन है जो इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, इतना हमसे इतना प्यार करता है कि खुद आ गया वो गोली खाने के लिए? कौन सी गोली थी वो? कौन सी गोली? वो मौत की गोली। किसने चलाई वो गोली? क्यों चलाई? क्योंकि हम गुनहगार, हम पापी, हम बदकार लोग। बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ, कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। आप सोचते मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं भलाई करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, मैं चढ़ावे देता हूं, मैं लोगों को खाना खिलाता हूं, अपने पुराने कपड़े बांट देता हूं अनाथ लोगों के बीच में, है, मैं अच्छी अच्छी चीजें करता हूं, मैं झूठ बोलने से डरता हूं, मैं अपना बिजनेस अच्छा करता हूं, मैं धोखा नहीं देता लोगों को। दोस्तों पर आपका मन, आपका हृदय दुष्ट है, ढोंगी है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर बताता है, खुद प्रभु यीशु मसीह के अपने वचन है ये, our heart is deceitful and above all things desperately wicked। अरे बताइए मुझे, एक कड़वे चश्मे में से मीठा पानी कैसे आ सकता है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक कड़वे चश्मे से मीठा पानी कैसे आ सकता है? असंभव है, ये कड़वा पानी आएगा। एक ऐसा पेड़ जिसमें कड़वे फल लगते हैं, मीठा फल लग ही नहीं सकता। मेरे अजीजों, हमारे जड़ों में पाप है, हमारे नस्ल में पाप है, हमारे रगों में पाप है। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? हाँ, बस समय नहीं समझाने के लिए उत्पत्ति के पहले 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, जेनेसिस फर्स्ट 3 चैप्टर्स, उसमें आपको पता चलेगा आदम और हव्वा ने परमेश्वर के इस आज्ञा का उल्लंघन किया, उस पेड़ में से वो फल खा लिया। परमेश्वर ने कहा सब कुछ तेरा है, इसकी देखभाल कर, पर इसमें से मत खाना। द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल नहीं खाना, नहीं खाना। शैतान ने वही करवाया उनसे,
झूठ बोल के, परमेश्वर के वचनों को ट्विस्ट करके उनको, हव्वा को, और फिर हव्वा ने आदम को फल दिया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। Disobedience is the briefest definition of sin. उन्होंने ना आज्ञाकारी बने और ना आज्ञाकारी के सबब से धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है वो पापी ठहराए गए, पाप आया और पाप के सबब से मृत्यु आई और उसके सबब से पूरे मानव जाति पे वो मृत्यु लागू होगी। मृत्यु का मतलब जुदाई। जब शरीर और आत्मा जुदा होते हैं तो इंसान मर जाता है, पर एक दूसरी मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु, जहां पे हम परमेश्वर की हजूरी से हमेशा के लिए कट गए। हमेशा मैंने बोला नहीं, परमेश्वर ने वहीं पे योजना करी और एक बचवाई के लिए तैयारी करी कि कोई आएगा, एक मीडिएटर आएगा, बीच में कोई आएगा हमें बचाने के लिए, कोई आएगा वो परमेश्वर के गजब की गोली खाने के लिए। There had to be someone to take the bullet of God's wrath. किसी को लेना था वो, कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि the soul that sinneth shall surely die. जो आत्मा गुनाह करेगी उसका अवश्य मरना है। हम कंडम थे। कहां पे कंडम थे? कौन था? सजा हम पे पास। मेरे अजीजों, परमेश्वर की कचहरी में हम सब लोग गुनहगार हैं, कोई नेक नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे पे सेंटेंस, वो सजा पहली सी लागू है। यूहन्ना 3 में लिखा वी आर ऑलरेडी कंडेम्ड। पर खुदा का लाख 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 शुक्र कि प्रभु यीशु मसीह हमें कंडेम करने के लिए नहीं आया, हमें बचाने के लिए आया। और मैं एक बाइबल की बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ना चाहता हूं। अगर ये वो आयत है, पहला तिमुथियुस, पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसका बेटे की तरह था क्योंकि उसने उसको प्रभु के लिए जीता था, आत्मिक बेटा था उसका। वो तिमोथी जवान आदमी था, उसको लिखा दूसरे अध्याय में, और उसके हम पढ़ते 3, 4 और 5 वर्ष में, 3, 4 और 5वां आयत है। हम यूं लिखा है, फॉर दिस इज गुड एंड एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड आवर सेवियर हु विल, ये खुदा की मंशा है, ये उसकी डिजायर है। इट इज हिज विल, हुज विल? द गॉड ऑफ द यूनिवर्स विल, द गॉड हु डाइड एंड रोज अगेन, हिज विल क्या? दैट ऑल मेन, सब मनुष्य, ऑल मेन, जिसमें आप है और मैं हूं, पूरी दुनिया 7 बिलियन प्लस लोग हैं। जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से लेके अब तक, ऑल मेन to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. हिंदी में ये वचन इस तरह है, पहला तिमुथियुस 2 और 3 इस तरह कहता है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या अच्छा लगता है भाई? मेरे अजीजों, क्या अच्छा लगता है हमारे पिता परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है? सुनिए, परमेश्वर के मन को क्या प्रसन्न होता है, क्या चीज प्रभु के दिल को खुशी लाती है? हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, ये है। सुनिए गौर से, इट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल। क्या है वो ये चाहता है, नाउ दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये चाहता है कि सब मनुष्य, जैसे मैंने कहा, सब लोग, आप और मैं, पूरी दुनिया का उद्धार हो। हालेलुया, दे में बी सेव्ड, उनका उद्धार हो। जैसे मैंने कहा, हर एक ने गुनाह किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से घिरा हुआ है, कोई नेक नहीं है। नरक के हकदारी, नरक के भागीदारी हम मिलेगा, नरक मिलेगा हमें। नरक में हमारा भाग है, हमारा कुछ नहीं है, हम स्वर्ग नहीं जा सकते अपने पापों से। दोस्तों फिर क्या लिखा है? और वो सत्य को भली भांति पहचान ले, सबका उद्धार हो और उस सत्य को पहचान ले। दी ट्रुथ, सच्चाई को जाने, सत्य को जाने।
हम जानते हैं यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा, प्रभु यीशु ने लिखा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह है वो सत्य, और सत्य ही तुम्हें आजाद कर सकता है। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की इच्छा है। और यहां लिखा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक ही है मीडिएटर, और कोई नहीं है। पैसा, दौलत, धर्म, औहदा कुछ भी नहीं, अच्छे काम, कोई बीच में नहीं आ सकता, कोई ब्रिज नहीं बन सकता। परमेश्वर और इंसान, जो पापी इंसान के बीच में, एक पवित्र परमेश्वर और पापी इंसान के बीच में एक ही बिचवाई है। कौन है वो? हमारा उद्धार करता है मसीह यीशु, जो मनुष्य बन के आया, हम पापियों के बीच में डेरा किया। वो परमेश्वर देहधारी हुआ, जिसने स्वर्गों को बनाया, धरती को बनाया, पूरे भूमंडल को बनाया, यूनिवर्स का बनाने वाला, वो जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया चलाता है, अपने शब्द से वो आया, देहधारी हुआ, बीच में आया, मानव इतिहास के बीच में आया। एडी और बीसी हम जानते हैं, मसीह से पहले और मसीह के बाद, वो बीच में ह्यूमन हिस्ट्री के बीच में आया। वो परमेश्वर इस पापी इंसान के बीच में आया। दोस्तों, वो आया, वो बीच में आ गया। क्या करने आया? बचवाई बन के आया। क्या लिखा है? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। दोस्तों, उसने अपने आप को फिदिया में दे दिया। He gave a ransom for many। अपना पेश कीमत लहू बहा दिया सलीब पर। वो मारा गया। जो काम हमने करे ना गलत, वो हमने करे जो गलत, उस पे मार आई। हमने जो गलत सोचा, उस पे मार आई। हमने जो गलत चीजें करी, चाल चलन किया, उसके पैरों पे कीले ठोकेगी, हाथों में कीले ठोकेगी, सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसकी तौड़ी के बाल नोच दिए, उस पे थूका गया, उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया जो मनुष्य का चेहरा नहीं लगता था। मेरे अजीजों, वो मर्दे दमनाक बना, मैन ऑफ सॉरोस बना। दोस्तों, इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी, वो परमेश्वर देहधारी हुआ, वो बीच में आ गया। याद रखें, गुनहगार को सजा तो मिलती है, पर वो सजा उसने अपने ऊपर ले ली, सलीब पर अपनी जान दी। सचमुच आपके लिए और मेरे लिए क्यों दी? जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि उसकी बहुत मन की बहुत डिजायर है खुदा की, कि हर एक मन फिराए, सब बचाया जाए, सब उद्धार पाए। दोस्तों, आज वो डिजायर आपके लिए पूरी हो सकती है, अगर आप अपना दिल उसको दें और बोले, हे प्रभु जी, मुझ गुनहगार पर दया करो, मुझे बचा लो प्रभु। आपकी ये डिजायर, ये विल पूरी हो जाए प्रभु। मैं बचना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप ही बचवाई है, आप ही मीडिएटर है, आप ही बीच में आए मेरे और खुदा के बीच में। और वो गजब आपने अपने ऊपर ले लिया, वो क्रोध और वो सजा अपने ऊपर ले ली। प्रभु जी, मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और आप दोबारा आएंगे। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे गुनाह क्षमा कर दो, मुझ गुनहगार पे दया करो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर वास करेगा, फेलोशिप करेगा, संगति करेगा और आप उसकी संतान बन जाएंगे। सचमुच उस सोल्जर की तरह उसकी जिंदगी बच गई, बाइबल में जाके छेद हो गया। दोस्तों, उसके हाथों और पैरों में छेद हो गए हमारे लिए। बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसने परमेश्वर का गजब अपने ऊपर ले लिया।
हमारी सजा, हमारा नरक उसने सहा। दोस्तों, कौन करेगा हमसे इतना प्यार? कौन करेगा? कोई और है बचवाई? कोई और मीडिएटर है? नहीं, और कोई नहीं। एक तरफ उसने खुदा का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ हम गुनहगारों का हाथ पकड़ा सलीब पर और हमारे मेल कराया। आज मैं उम्मीद करता हूं कई लोगों का मेल हुआ है। कई लोगों ने आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण किया। खुदावंद आपका लाख लाख शुक्र कि आप बीच में आ गए हमें बचाने के लिए। गॉड ब्लेस यू।